आपका डिक्टेशन प्रारंभ होगा 5 सेकंड पश्चात 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। कृषि कानूनों पर गतिरोध जारी है। स्टॉप। सरकार का कहना है कि किसान वे प्रावधान बताएं जिन पर उन्हें आपत्ति है। स्टॉप। हम यदि कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 को देखें तो विधेयक से निकट भविष्य में किसानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। महज कृषि उपज विपणन समितियों एमपीएमसी का क्षेत्राधिकार सीमित होगा। स्टॉप। आगे चलकर यह किसानों के लिए खतरा साबित हो सकता है और इस तरह उनकी चिंता वाजिब है। स्टॉप। पैरा। विधेयक में 2 बिंदु अहम हैं। स्टॉप। पहला, व्यापार को विनियमित करने और मंडी शुल्क लगाने के एमपीएमसी के अधिकारों को सीमित करना और एपीएमसी के बाहर व्यापार को पूरे देश के लिए विस्तारित करना। स्टॉप। दूसरा, व्यापारी की परिभाषा को कम स्पष्ट रखना। स्टॉप। इसमें इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज पर होने वाला व्यापार भी शामिल है। स्टॉप। विधेयक में विवादों के निस्तारण के लिए अदालतों को बाईपास कर एसडीएम को आधार बनाया गया है। स्टॉप। शेष प्रावधान क्रियान्वयन के तरीकों को लेकर हैं। स्टॉप। यदि सरकार एमपीएमसी के अधिकार लौटाए और विवाद निस्तारण को फिर से अदालतों का विषय करार दे तो यह कमोबेश कानून निरस्त करना ही होगा। स्टॉप। पैरा। मूल मुद्दा यह है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी मिले और वह भी विधिक तौर पर लागू किए जाने योग्य फ्रेमवर्क के ज़रिए जिसमें बेहतर कीमत निर्धारण का प्रभावी तंत्र और विवाद निस्तारण का फ्रेमवर्क हो। स्टॉप। दरअसल अन्य व्यापारिक पहलुओं से अलग कर उपज संग्रहण, उपज सुखाने, गुणवत्ता जांच, वर्गीकरण और भंडारण की व्यवस्था का आधुनिकीकरण किया जा सकता है। स्टॉप। हम उत्पाद की डिलीवरी, व्यापार, परिवहन और वित्तीय समझौतों को अलग अलग कर सकते हैं जिससे कृषि मूल्य श्रृंखला आधुनिकीकरण की ओर प्रवृत्त होगी। स्टॉप। सक्रिय निवेश से ही यह संभव है, न कि विनियमन या पुनर्नियमन से। स्टॉप। स्वामीनाथन समिति के सुझावों के अनुसार ज़रूरत मंडियों की श्रृंखला में निवेश की है जिनका प्रबंधन एमपीएमसी या निजी क्षेत्र कर सकता है। स्टॉप। इस तरह वित्तीय व्यवस्थाओं के भी रोचक प्रारूप सृजित किए जा सकते हैं। स्टॉप। चूँकि निजी क्षेत्र में अच्छा खासा निवेश आता है इसलिए मंडी में फेयर यूजर फी और दामों में स्थिरता की ज़रूरत बढ़ जाती है। स्टॉप। बाजार में आवक, व्यापार और संग्रहण के आंकड़ों में ईमानदारी व पारदर्शिता अहम हो जाती है। स्टॉप। इन सबके लिए सुदृढ़ नियामक प्रारूप जरूरी है। स्टॉप। पैरा। मौजूदा स्वरूप की तरह डिलीवरी को व्यापार
से जोड़ना ज़रूरी नहीं और डिलीवरी की इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज पर मान्य गोदाम रसीद ली जा सकती है। स्टॉप। इससे डिलीवरी व बिक्री को पृथक करना मुमकिन होगा। स्टॉप। इसका अर्थ होगा आधुनिक और आपस में जुड़े एक्सचेंज में और निवेश। स्टॉप। ये एक्सचेंज सुनिश्चित करेंगे कि एमएसपी से नीचे खरीद फरोख्त न हो और अस्थिरता खत्म हो। स्टॉप। सरकार भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के जरिए सक्रिय व विकेंद्रित भागीदार की भूमिका निभा सकती है। स्टॉप। इससे आधारभूत कीमत निर्धारण में प्रभावी हस्तक्षेप हो सकेगा। स्टॉप। छोटे एवं हाशिए के किसानों की उपज को चिन्हित कर अलग श्रेणी बनाई जा सकती है और एफसीआई अपनी खरीद इस श्रेणी तक सीमित कर सकती है। स्टॉप। गोदाम किराया प्रणाली बड़ी चुनौती है। कारगर प्रणाली का अभाव गोदाम ढांचे में निजी क्षेत्र के निवेश में बाधा भी है। स्टॉप। और जब तक ऐसा नहीं हो जाता इनके लिए निजी क्षेत्र से निवेश की संभावना कम है। स्टॉप। पारदर्शी और अंतः प्रचालनीय आधारभूत ढांचा खड़ा करने और उसे स्थिर करने में 1 दशक लग सकता है। स्टॉप। सरकार को इस ओर निवेश पर ध्यान देना चाहिए जब तक कि डिलीवरी गुणवत्ता समझौता न्यूनतम मूल्य और विवाद निस्तारण संबंधी नियमन प्रभावी हों। स्टॉप। तकनीक के इस्तेमाल आधारभूत ढांचे के निर्माण आधुनिक तंत्र के उपयोग निजीकरण और बाजारीकरण के साथ विनियमन को जोड़ना मुश्किल कार्य है। स्टॉप। कानून में इस समस्या का हल नहीं सुझाया गया है। स्टॉप।